सचिन जी नेक्स्ट वीक। हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? भाइयों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और आज मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार। हद से ज्यादा दर्द हो रहा है आज तो हमारे सिर में। पता नहीं हमारे को ठंड लग गई है, क्या हो गया है। सर मेरा मेंस होगा या नहीं? बिल्कुल होगा राहुल कुमार जी। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए, हम लोग एलजबरा पढ़ रहे हैं और मुझे एलजबरा का अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास में पढ़ाना है ना? वाह, तो शुरू करेंगे हम आज की क्लास। अगला कॉन्सेप्ट, चलिए ध्यान सुनना मेरे भाई। पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, बेसिक एग्जांपल समझेंगे, फिर सवालों को करेंगे। बच्चों ये बताओ, मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? बताइए, बताओ बच्चों। अगर मैं आपसे आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, पता नहीं बड़ा आलस सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मेरे भाई ये होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दूं तो कोई परेशानी? अगर मैं दोनों ही तरफ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दूं कोई परेशानी? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मैंने यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और मैं राइट साइड से भी यही करता हूं बच्चों, मैं राइट साइड से भी यही करता हूं, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहां भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दिया, यहां भी मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दिया। कोई गलती करी क्या? नहीं, हमने दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ ये क्या बन गया? तो आप कहोगे सर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? आप बोलोगे हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये राइट साइड में क्या बन जाएगा मेरे भाई? राइट साइड में बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ क्या बन गया? हमें यह बताइए कि ये क्या बन गया, बताओ मेरे भाई। आप ऐसे समझो कि ये आपका ए है और आप ऐसे समझो ये आपका बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। ड्रॉर में टीवी के नीचे बराबर राइट साइड में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया। दिस इज माई फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है,
इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में उतार लो और पहले इस फॉर्मूले को याद करो अच्छे से। पहले आप इस फॉर्मूले को याद करो। लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई यार ऐसा क्यों है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो आपके सामने कॉन्सेप्ट लिख रहा है, उसका किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको जानने में। हर आदमी की अपनी चिंता है, सर कैसे आप अर्थमेटिक कब से, इसके बाद ज्योमेट्री करा देना है, और इसकी कितनी क्लास होंगी, ये वो दुनिया भर का। भाई साहब मैं कितनी बार समझा चुका कि जब क्लास में आया करो तो केवल पढ़ा करो, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, बाकी कुछ मत पूछो, कुछ मत कहो। आप लोग इसको क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्या क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्या परेशानी है? क्या ये पेपर में नहीं आता? क्या इस पे पेपर में सवाल नहीं है? क्यों नहीं पढ़ रहे ये अर्थमेटिक? अरे हो जाएगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, भाड़ में जाए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल इसको पढ़ो। भाई साहब यार तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहते? बिल्कुल सीरियस क्यों नहीं हो? भाई एक बच्चा वो है, क्लास में आया, टीचर ने पढ़ाया, चुपचाप पढ़ा और जाके गया। पता नहीं तुम लोगों को ये पढ़ने में इंटरेस्ट ही क्यों नहीं है। हम जो भी पढ़ाएंगे, कोई भी टीचर जो भी पढ़ाएगा वो नहीं पढ़ना, इसके अलावा और कुछ पढ़ना है। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है। भाई आपके अंदर जोश नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? पहले तो अपने अंदर इंटरेस्ट जगाइए कि भाई नई चीज सीख रहे हैं, सर ने नया फॉर्मूला लिखा, मजा आएगा करने में, सवाल करेंगे इस पे, वो मजे वाली फीलिंग आनी चाहिए। पता नहीं कैसे लीचड़ और धरती पर कलंक बालक हो तुम लोग, बिल्कुल बेकार और वाहियात। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने दोबारा से लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होगा भाई? इसका फॉर्मूला क्या? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा, अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे यस सर आ जाएगा। मेरे भाई ध्यान सुनेगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर मेरे भाई मैंने इसको ए नाम दे दिया कि भाई माना ये ए है, मैंने इसको ए नाम दे दिया कि ये ए है, कैपिटल ए, और मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई ये आपका बी है, बी, मैंने इसको बी नाम दे दिया, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताना भाई। जहां प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मैंने इसको ए नाम दे दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मैंने इसको बी नाम दे दिया। तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताइए भाई साहब। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को, जहां प्लस है मैं इसको क्या कह रहा हूं कि भाई ये आपका ए है, और ये जो माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मैं इसको बी कह रहा हूं कि ये आपका बी है। मान लिया कि ये ए है, ये बी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये ए है, ये बी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, आप इन दोनों को जोड़ो। अगर आप इनको ऐड करते हो तो क्या होगा, ऐड करोगे तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा डबल, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा ए प्लस बी, क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए प्लस बी बटे दो, घटा के आधा कर दीजिए, जोड़ के आधा कर दीजिए, सॉरी, ए प्लस बी बटे दो। आगे सभी को समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिया है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान पता है, और मुझसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा जाएगा तो इन दोनों को जोड़ के, ए और बी को जोड़ के आधा कर देना है। मुझे इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। अगला कॉन्सेप्ट भाई, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स गुणा वाई क्या आएगा, फटाफट बताइए। हमें ए का मान पता है, हमें बी का मान पता है, एक्स वाई का मान क्या आएगा, ए बी की टर्म में एक्स वाई का मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। प्लस वाले को मैं ए कह रहा हूं, माइनस वाले को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को मैं बी बोल रहा हूं। अब इनको घटा दो, आप इनको घटा दो। जैसे ही आप इनको घटाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा। एक्स वाई में से माइनस एक्स वाई घटाओगे, दो एक्स वाई, एक्स वाई में से माइनस एक्स वाई घटाएंगे, दो एक्स वाई, दो एक्स वाई बराबर ए माइनस बी, दो एक्स वाई बराबर ए माइनस बी। तो एक्स वाई का मान कितना आएगा, एक्स वाई का मान आएगा ए माइनस बी बटे दो, एक्स वाई का मान आएगा ए माइनस बी बटे दो। एक्स वाई का मान कितना आएगा मेरे भाई, एक्स वाई का मान आएगा ए माइनस बी बटे दो। ये कॉन्सेप्ट है। आज की तुम जनरेशन इतनी खराब हो गई है 2024-25 में, कि जब मैं 2020 में इस कॉन्सेप्ट को समझाता था तो वो 5 मिनट में खत्म कर देता, आज 20 मिनट लगते हैं। पहले जिस कॉन्सेप्ट को मैं 5 मिनट में समझाता था ना, आज 20 मिनट लगते उस बात को समझाने में, क्योंकि बच्चे इतने स्लो हो गए, इतने बेकार घटिया रद्दी कलंक किस्म के बालक हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखिए। क्लियर है? सबसे पहली बात, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई में, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आपको इसका मान पता है, आपको बी का मान पता है, ये प्लस वाला ए, ये माइनस वाला बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, जोड़ के आधा कर दीजिए, एक्स वाई आएगा, घटा के आधा कर दीजिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी यहां पे किसी बच्चे को डाउट नहीं है। ओके चलो अब सवाल करते हैं इस पे। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा फिर सवाल करेंगे, पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा फिर सवाल करेंगे। तो आप देखना एक ही से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक ही से कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सुनना आप मेरी बात को। सवाल है, यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 बराबर 189, 189, ठीक है भाई, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 21। ये सवाल मैं आपको दिया हुआ है।
ये आपको दिया हुआ है मेरे भाई, यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 189। दूसरा है एक्स स्क्वायर, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये 21 है मेरे भाई, ये आपको सवाल में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, फटाफट फटाफट। सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख लो, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो बताइए। पहला क्वेश्चन, ये सवाल में आपको दिया हुआ है, ये सवाल में आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बताइए जल्दी क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, फटाफट। भाई इन दोनों की गुणा करके ही तो ये आएगा, इन दोनों की गुणा करके ही तो ये आएगा। अभी तो फॉर्मूला समझाया, अभी तो फॉर्मूला समझाया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों की गुणा करके ये आएगा। यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग इन दोनों की गुणा करके 189 आना चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 21 है, गुणा करके 189 आएगा, तो इसका मान आएगा 189/21। 189 को 21 से भाग कर देंगे 9, इसका मान 9 आएगा मेरे भाई। क्या आप मेरी बात समझ गए भाई? अगर सवाल में इसकी वैल्यू 189 दी है, इसकी वैल्यू 21 दी है, बी का मान कैसे आएगा? 189 को 21 से भाग दे दो, 189 को 21 से भाग दे देंगे मेरे प्यार में 9, इसका आंसर आ जाएगा 9। किसी को कोई डाउट? संजीव कुमार दोबारा से रिपीट करके देखना, दोबारा से संजीव कुमार जी, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी एक बात को 3-3 बार समझाया है, और साथ साथ कॉपी में लिख लिख के समझो। किसी को कोई डाउट? यस और नो? समझ में आ गया? यस लिखते रहो, यस सर। ऋषि कुमार सर, एलसीएम एचसीएफ कब से शुरू होगी? कब से? कभी नहीं शुरू होगी एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ को मैं खा गया, ठीक है, कभी नहीं होगा बेटा। मुझे नहीं पता कब होगा, मुझे आगे का फ्यूचर का नहीं पता, कल मैं रहूं ना रहूं, तुम रहो ना रहो, दुनिया रहे ना रहे, आज का मुझे पता है कि आज मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूं, मैं मन से पढ़ा रहा हूं, पूरा पढ़ा रहा हूं। कल का नहीं पता, कल क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। हम आज इसे पढ़ रहे हैं, आज इसे पढ़ेंगे मन से, दैट्स इट। बाकी क्यों जानना, क्या करोगे? समझ में आ गया मेरे भाई? इसका मान आ जाएगा 9। सेकंड सवाल, सेकंड सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, बताओ जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो बोलो मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 189। आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 21 है, ये आपने निकाल लिया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 9। ये दोनों चीजें पूरे सवाल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें मेरे भाई, ठीक है। ध्यान इस बात का रखिएगा कि यहां प्लस का एक्स वाई है, यहां माइनस का एक्स वाई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के, ये 21 है 9 है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 21 प्लस 9 30, 30 का आधा 15। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 21 प्लस 9 30, 30 का आधा 15, 15 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही आसान बात। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए एक्स वाई का मान क्या आएगा, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, बताओ एक्स वाई की वैल्यू करो। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई ये फॉर्मूला है। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया,
फिर उसके बाद यहां से मैंने शॉर्टकट लिखा कि भाई ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी मैंने आपको समझाया। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जब मैं एग्जांपल करा रहा हूं, बार बार बेसिक फॉर्मूला नहीं बताएंगे। एक्स वाई कितना आएगा भाई, एक्स वाई आएगा, जोड़ के घटा के आधा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 21 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 9 है, ये प्लस में से माइनस वाले को घटा के आधा कर दीजिए, 21 माइनस 9/2, ठीक है, घटा के आधा कर दीजिए मेरे भाई, 21 माइनस 9/2, 21 माइनस 9/2, 21 माइनस 9 12, 12/2 आ गया बच्चों 6, ये 6 आ गया। समझ में आया? कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, जोड़ के आधा कर दीजिए, एक्स वाई आपको निकालना है, घटा के आधा कर दीजिए। पता नहीं कैसे बालक हो भाई साहब, 2 रुपए की बुद्धि नहीं है कि कुछ खुद का दिमाग लगा जाओ, 2 रुपए की बुद्धि नहीं है। एक ही एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, एक ही एग्जाम्पल से। अरे अगर इतनी बुद्धि नहीं है कि फॉर्मूला याद नहीं होते एक बार में, तो साइड में कॉपी में लिख रखे ना, कॉपी से टीपते रहो फॉर्मूले। चौथा क्वेश्चन, चौथा सवाल आपसे पूछेगा, ये बताइए, x/y+y/x, x/y+y/x, ये आपसे पूछेगा चौथा सवाल, बताइए। सवाल में ये दोनों आपको दिया जाएगा, आपसे पूछेगा डायरेक्ट x/y+y/x, कैसे आएगा भाई x/y+y/x? इसका मतलब है अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम तो नीचे एक्स वाई हो जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा गुणा, भाई एक्स की एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वाई में गुणा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा मेरे भाई? एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, वाई की वाई में वाई स्क्वायर, और ये मुझे पता है, ये दोनों मुझे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 21 प्लस 9/2, जोड़ के आधा कर दो, एक्स वाई बराबर घटा के आधा कर दो, 21 माइनस 9/2, है ना? ये आपका ए है मेरे भाई, ये आपका बी है, ये ए है ये बी है। आप अगर देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी कॉन्सेप्ट बन गया 21 प्लस 9/21 माइनस 9, ये भी कॉन्सेप्ट बन गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बन गया, डायरेक्ट, कि अगर आपको x/y+y/x निकालना है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, 21 प्लस 9/21 माइनस 9, सीधा आप कर सकते हैं, 21 प्लस 9/21 माइनस 9 कितना आ गया बेटा? 30/12, जो कि आपका 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5/2, इसका आंसर आ गया जी 5/2, 5/2 इसका आंसर आ गया। आपसे x/y+y/x पूछेगा तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। आगे अगला पांचवा सवाल आपसे पूछेगा, पांचवा सवाल इतना सिस्टेमेटिक ढंग से, इतना टाइप वाइज टाइप, और इतना फ्लो में मैं पढ़ाता हूं ना, कि अगर कोई बच्चा सीरियस है और मेहनती है, दुनिया में कोई ताकत नहीं कि जो उस बच्चों को समझने से रोक दे। लेकिन भैया मेरे साथ वही टिक पाएगा जो बच्चा भी मेहनत करता हो, क्योंकि मैं लेवल वाली चीजें पढ़ाता हूं, मैं आधा अधूरा ज्ञान दे के नहीं छोड़ता, मैं पूरा ज्ञान देता हूं। और पूरा ज्ञान को समझने के लिए, पूरे ज्ञान को दिमाग में रखने के लिए आपको भी समय देना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। शुभजीत कह रहे हैं आप अच्छे स्टूडेंट को इग्नोर करते हो, अच्छे हैं कितने बेटा? ज्यादातर तो कचरा ही है, तो मुझे कचरा ही कमेंट में दिखाई देता है, अच्छा बालक तो कमेंट ही नहीं करता ना, तो आई हैव टू डील विथ कचरा। पांचवा सवाल आपसे ये बनेगा, ये बताइए, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ये बताओ इसका मान क्या आएगा? फटाफट करो, सोचो, सोचो भाई, सोचो।
बताइए बच्चे, 195/36, पता नहीं क्या क्या करते हो तुम लोग, बुद्धि को बिल्कुल सड़ा लिया है। अरे भाई साहब, अगर ये ए है x/y, तो उसका उल्टा है y/x। ये स्क्वायर ही तो, इसी का तो स्क्वायर करना है, इसी का तो स्क्वायर करना है। x/y का स्क्वायर x²/y², ये y/x का उल्टा y²/x²। क्या आपने अलजेब्रा में पढ़ा नहीं है कि भाई अगर x प्लस 1/x के है तो x² + 1/x² बराबर k² - 2, k²-2। भाई अगर ये a लिखा हुआ है तो उल्टा ही तो लिखा हुआ है a/a है भाई। अगर x प्लस 1/x के है तो x² + 1/x² k²-2। भाई 5/2 का स्क्वायर 25/4 -2, तो 25 - 8 17/4 हो जाएगा इस सवाल का आंसर, 17/4। लेकिन आप ये समझो कि अगर आपको ये निकालना है, सवाल में ये दिया जाएगा तो आपको इन सबसे होके गुजरना पड़ेगा। पहला आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब आप यहां पहुंचोगे, है ना। इसलिए बेटा हम बहुत रिसर्च के साथ पढ़ाते हैं। इसका मान डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसका मान डायरेक्ट कभी नहीं निकलेगा। इसका मान निकालने से पहले आपको ये चारों चीजें, 4 सवाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा बेटा ये। ठीक है जी। नेक्स्ट और आखिरी 6th नंबर, आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई x+y का मान क्या है। केवल आपसे x+y पूछ लिया, बताइए x+y। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। होंगे बबलू जी? चुपचाप ये पढ़ते रहिए अभी। बताओ स्टूडेंट्स, x+y हमें निकालना है। x+y, देखो हमें x+y निकालना है, हमें x और y का मान निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, कोई जुगाड़ ऐसा नहीं दिख रहा कि x+y आ जाए डायरेक्ट। x+y डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप x+y का स्क्वायर निकाल सकते हो। भाई x+y का स्क्वायर होता है x² + 2xy + y²। देखो आपको ये चीज दिखाई दे रही है मेरे भाई, ये चीज, इस पे ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मेरे भाई, सबसे स्मार्ट मेथड आपको ये दिखाई दे रहा है। हमें ये पता है कि x² + xy + y² 21 है। वी ऑल नो, हमें यह बात अच्छी तरीके से पता है कि x² + xy + y² 21 है। हमें x+y निकालना है, x+y डायरेक्ट नहीं आएगा। सभी को पता है कि x+y का स्क्वायर होता है x² + 2xy + y² + 2xy, ये xy है। अगर मैं दोनों तरफ xy ऐड कर दूं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, अगर मैं xy ऐड कर दूं, xy जिसका मान 6 है, xy का मान कितना है 6, xy की वैल्यू कितनी है 6, xy की वैल्यू कितनी है 6। अगर मैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी xy ऐड कर देता हूं, तो अब आप मुझे बच्चों ये बताओ, ये क्या बन गया? टेल मी, ये क्या बन गया मेरे भाई, ये क्या बन गया मुझे बताओ, ये क्या बन गया? तो आप कहोगे सर x² + 2xy + y², ये x+y का होल स्क्वायर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बराबर हो गया 21 + 6 27। तो भैया x+y का स्क्वायर बड़ी आसानी से आ गया 27, और x+y का स्क्वायर 27 आ गया। हमसे पूछा x+y, तो x+y आ गया बच्चों √27, √27। और 27 क्या होता है मेरे भाई? 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 का √3, 3 का √3, यानी कि 3√3। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, हालांकि आंसर प्लस माइनस आ सकता है, वो हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, आप बोलोगे जी सर एकदम सही है, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्या आप कर लोगे? बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?
27 ये आ गया ना, जोड़ के 21 जमा 6 27। हमने दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में मनीषा और राइट साइड में एक्स वाई ऐड कर दिया। श्वेता भंडारी, वो भी सही सही बात है भाई साहब। मैंने ये उठाया, ये क्या दिया सवाल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 21। हमें चाहिए एक्स प्लस वाई डायरेक्ट नहीं आएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। 2xy बनाने के लिए हमने दोनों ही तरफ एक्स वाई ऐड कर दिया, ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 27। एक्स प्लस वाई का मान आ गया √27। तो भाई मैंने एक ही एग्जाम्पल से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, एक ही एग्जाम्पल से। अब हम इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे। बताओ जी, सवाल नंबर 55 ये करो। सवाल नंबर 55 बताइए जी, क्या आंसर है। अब हम इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। पहला सवाल, सवाल देखने में बड़ा बोरिंग और बेकार लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा आसान। बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर -2 777 माइनस वाई की पावर 4, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स इनवर्स 37 माइनस वाई स्क्वायर। तो पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स। हम ये बात जानते मेरे भाई कि ए टू दी पावर -n, इसका मतलब है 1/a की पावर n। यू ऑल नो दिस वेरी वेल। अब यहां एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 क्या होता है मेरे भाई, एक्स की पावर -2 का मतलब 1/x², एक्स की पावर -2 का मतलब 1/x²। बोलो हाँ कि ना। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 4 प्लस x² वाई स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में 777 माइनस वाई की पावर 4। देखो भाई, माइनस वाई की पावर 4 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, माइनस वाई की पावर 4 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो हो गया प्लस वाई की पावर 4। क्या आप मेरी बात को समझे। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। यहां देखो, क्या हम यहां भी ऐसा कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स का मतलब 1/x, एक्स की पावर -1 का मतलब 1/x आ गया। सेम वही प्रोसेस दोहराते हैं, कैंची गुणा एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 37 माइनस वाई स्क्वायर। 37 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 37 माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आते हैं बराबर 37। हमसे सवाल में यह पूछा, क्या आप बता नहीं सकते मेरे भाई। भाई साहब केवल बेवजह घुमाया गया है, सवाल में है कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई के अंदर गुणा कर दो ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो भाई क्या आप जानते नहीं क्या, बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर यहां एक्स स्क्वायर ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों की गुणा करने पर ही 777 आना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 37 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आएगा 777/37। 111/3 जाएगा बेटा, 37 3 बार, ये 21 आ जाएगा, 21 बार चला जाएगा। 21 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बेसिक आसान सा सवाल। आइए अगला करेंगे, सवाल नंबर 56। इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 37, आपसे ये पूछा है एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की पावर 6 का क्या मतलब है, एक्स की पावर 6 मतलब एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 2 3 6 होता है ना, माइनस वाई की पावर 6 मतलब वाई स्क्वायर का होल क्यूब बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब भाई क्या हमने आपको एलजेब्रा की पहली शीट में नहीं पढ़ाया, अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे, अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आएगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस ए बी का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई की पावर 4 ही आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया, बेहतरीन। सवाल में ये पूछा है भाई ये क्या है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है इन दोनों की गुणा। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 37। तो 390 और 91 481, आंसर आ गया 481। 481 ए ऑप्शन आंसर। क्लियर? आप बोलोगे सर चौखस है, ये बताओ भाई, ये बताइए। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 273, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13। देखो भाई, हालांकि हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पर यू आर ए कचरा गैंग, तो मुझे पूरा लिख के बताना पड़ेगा। हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पता है। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इज्जत से, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा कि नहीं? इन दोनों की गुणा ही 273 आनी चाहिए। इन दोनों की गुणा ही 273 आनी चाहिए। अगर ये 13 है तो कितना आ जाएगा? 273/13। मेरे भाई क्या आएगा? 273/13 आएगा भाई। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 21 आ जाएगा। 21 आ गया। 21 दिमाग में डिवाइड कर लिया मैंने, 21 आ गया। आपसे पूछा एक्स वाई, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, कैसे आएगा? देखो भाई, जो प्लस वाली चीज है, जो प्लस है इसको हम ए कहते हैं, और जो जब माइनस है इसको हम बी कहते हैं। अगर आपको एक्स वाई निकालना है तो घटा के आधा करना है ना? आपको प्लस में से माइनस को घटाना है ना? ए में से बी को घटाना है। 21 माइनस 13 8, 8 का आधा 4, यानी कि 4 इसका आंसर है। 4 4 आ गया सबका 4, 5 नहीं है बेटा 4। नेक्स्ट अगला, ये देखो भाई, सवाल है अगर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 133 है, ये 7 है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई? बताओ। 133 को 7 से भाग करेंगे, 19 19 सत्ते 133, 19 आ जाएगा। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 19 प्लस 7 26, 26 का आधा 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 13। तो इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 13, 13 आंसर। नेक्स्ट, चलो भाई ये सवाल करके बताओ आप मुझे, जल्दी से सवाल करके बताओ।
कर दीजिए भाई, आ गया आंसर तो बी है 12। चलो 12 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है भाई साहब। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देखो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। कैसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई? इन दोनों की गुणा ये होनी चाहिए। आपको 117 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 × 4 + √3 से। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब 3 से भैया 117 जाएगा आपका 39 बार। रेशनलाइजेशन कर देंगे, 39 × 4 - √3। और नीचे a प्लस बी, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। 4 का स्क्वायर 16 -√3 का स्क्वायर 3, 16 - 3 13 तिया 39। यानी क्या आएगा 3 × 4 - √3। यह आ जाएगा मेरे भाई 3 × 4 - √3। 3 × 4 - √3 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछा है, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। दोनों को जोड़ूंगा 3 चौक 12, 12 24 का आधा 12 ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12। कम से कम लिखना शुरू करो। अब यहां पे देखिए अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 105 है। एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब का मान आपसे पूछा है। अगर हमें यह क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स निकालना पड़ेगा। पहले मुझे इसका मान निकालना पड़ेगा कि नहीं? आप बोलोगे यस सर, क्योंकि इसी का क्यूब करने पर डायरेक्ट आ जाएगा। आप मुझे बताओ, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7, ये माइनस है। हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 पता है, तो आप पहले प्लस निकालो ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा मेरे भाई, जल्दी से जवाब देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा मेरे भाई, जवाब देंगे। तो भाई इन दोनों की गुणा 15, 15 आ जाएगा, है ना। 15 सत्ते 105 आ रहा है ना, गुणा करके 15 आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स निकालना है। भाई हम जानते हैं कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ये एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स में आपको सिखा चुका हूं डायरेक्ट। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, डायरेक्ट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। 15 + 7 बटे 15 - 7, सीधा शॉर्टकट है। 22/8, 22/8 का मतलब 11/4, तो इसकी वैल्यू 11/4 आ गई। एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, 15 + 7 बटे 15 - 7, 11/4। हमें पावर 1 से पावर 3 में जाना है, तो क्यूब करना है, मैंने सिखाया है भाई। ये एक्स बटे वाई है तो उल्टा लिखा हुआ है, ये एक्स बटे वाई है तो बच्चों उल्टा लिखा हुआ वाई बटे एक्स। पावर 1 से पावर 3 में जाना है। अगर x प्लस 1/x के है, x प्लस 1/x के है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू आएगा, के क्यू माइनस 3k। लेकिन मैंने बोला है कि अगर फ्रैक्शन में हो तो k कॉमन ले लिया करो। अगर फ्रैक्शन में हो तो k कॉमन ले लिया करो। वैसे भी आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, k का मान 11/4। 11/4 का स्क्वायर 121/16 -3। तो नीचे तो 16 चौका 64 हो गया, ऊपर क्या आ गया भाई 11 गुणा 121 में से 48 घटाओ। अगर 121 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 73। 11 गुणा 73 यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा आपका 770 और 33, 803/64। सवाल का सही आंसर है 803/64, ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन करेक्ट है, 803/64। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ये बताइए मेरे भाई क्या आंसर है, कौन करेगा इस सवाल को? सोचो समझो करके दिखाओ। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, सोचो समझो करके दिखाओ फटाफट, वो भी फटाफट।
कर पाए? 3/4, 1/4, सोच समझ के बताना। 3/4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे बता रहे हो आप, कुछ भी बोल देते हो। 5/16 आ रहा है। वाह वाह बच्चे वाह। फिर से देखिए, सवाल में आपको दिया है x⁴ प्लस x² प्लस y⁴ बराबर 21/256। मैं इसके ऑप्शन हटा देता हूं, ठीक है ना। चलो, x² प्लस XY प्लस y², 3/16। अब मुझे आप ये बताओ कि यहां से ये प्लस है, ये प्लस है। मुझे ये बताओ कि x² माइनस XY प्लस y² क्या होगा। x² माइनस XY प्लस y² की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे ये बताओ जी पहले फटाफट। ये माइनस क्या आएगा? तो भाई इन दोनों की गुणा करके 21/256 आने चाहिए। इन दोनों की गुणा, 3 से 21 जाएगा 7 बार, 16 गुणा 16 256, 7/16 आ गया। 7/16 हमें x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई बाद में निकाला घोंचो, पहले आप एक्स वाई निकाल के बताओ कि एक्स वाई क्या आएगा। एक्स वाई क्या आएगा पहले आप ये बताओ। एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब घटा के आधा कर दो। भाई ये आपका ए प्लस वाला, ये आपका बी ए माइनस वाला। x² प्लस XY प्लस y², 3/16, x² माइनस XY प्लस y², 7/16, घटा के आधा कर दो, है ना। ए का मान यहां पे 3/16 है, बी का मान 7/16 है। घटा के आधा कर दीजिए मेरे भाई, कितना आ गया। 3/16 में से 7/16 घटाएंगे, -4/16, -4/16 का आधा, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी -2/16, -2/16 ही रहने देते हैं, -2/16। 3/16 में से 7/16 घटाएंगे, -4/16 का आधा, 2 से 4 दो बार कट जाएगा, -2/16, यानी कि एक्स वाई का मान आया -1/8। एक्स वाई का मान आया -1/8। एक्स वाई नहीं पूछा, अरे राक्षसो ये होता है ए, ये होता है बी, ये प्लस है माइनस है। कभी तो खोपड़ी का इस्तेमाल किया करो कि बिल्कुल बुद्धि बेच कर खा गए चोर बाजार में। ये एक्स वाई का मान आ गया। हमें एक्स प्लस वाई निकालना है। हमें क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई। मैंने बोला एक्स प्लस वाई डायरेक्ट नहीं आएगा, एक्स प्लस वाई डायरेक्ट नहीं आएगा। आप निकालो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, आप निकालो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होता है x² प्लस 2xy प्लस y², x² प्लस 2xy प्लस y², x² प्लस 2xy प्लस y², 2xy। देखो भाई साहब ये xy है, अगर मैं दोनों तरफ xy ऐड कर दूं लेफ्ट साइड में और यहां पर राइट साइड में, तो xy का जो मान है -2/16 है, एक्स वाई का मान -2/16 है। बात समझ में आई? हमने दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक्स वाई ऐड कर दिया। ऐड करने से फायदा क्या हुआ कि जैसे ही हम ऐड करते हैं, ये x² प्लस 2xy प्लस y², ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। और 3/16 में से 2/16 घटाएंगे, 1/16, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 1/16। अंडर रूट लेंगे तो x प्लस वाई का अंडर रूट लेंगे, 1/16 का अंडर रूट 1/4। इसका सही आंसर 1/4 था। पता नहीं तुम क्या क्या बता रहे हो, क्या क्या बता रहे हो। ठीक है जी, आगे सवाल नंबर 62 करके बताओ बेटा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, करके बताइए। 1/a प्लस 1/b, ए बी एलसीएम ऊपर a प्लस बी, ये आपको बताना है। 1/a प्लस 1/b, ए बी का मान निकालो, ए प्लस बी का मान निकालो, अलग अलग कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर है। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप ही को बताना पड़ेगा क्या आंसर है इस सवाल का, जल्दी से, वो भी जल्दी से, फटाफट।
भाई साहब तुम कैसे कैसे घटिया बालक हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तुम लोगों ने शर्म भी बेच के खा ली है। तुम लोग इतने घटिया हो कि अगर एक सवाल करा दिया जाए तो दूसरा सवाल आप उस पर बेस्ड कर नहीं सकते। ये निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 21 है। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। 273 को 21 से भाग दो, 21 से कम 21 6 21 63 13 आ गया। ये प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ए बी का मान क्या आएगा, ए बी का, तो घटा के आधा करना है। लेकिन घटाएंगे किस में से घटिया लोगों? ये कैपिटल ए कैपिटल बी, 13 में से किस घटाएंगे? 13। ये प्लस वाले में से माइनस वाला घटाएंगे। 13 माइनस 21 -8, -8/2 -4। तो ए बी का जो मान है -4 आएगा, -4 ए बी का मान। मुझे ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी कैसे आएगा? कितना भी गरिया लो तुमको, पर तुम्हें शर्म ही नहीं आती, बेशरम कचरा गैंग। हमें ए प्लस बी निकालना है। दोनों तरफ ए बी ऐड कर लो। ए बी के लिए -4 है। क्या आ गया? ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9 है, तो ए प्लस बी कितना है? 3। तो ये आ गया -3/4 आंसर, ऑप्शन बी। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 63। ये मेंस के पेपर में सवाल आया था, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का सवाल है, एज इट इज बनाओ। सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का सवाल है, पूछा हुआ, बताइए। करो। करिए। सवाल है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x² y² बराबर 17 सही 1/16। कितना आ जाएगा भाई 17 से 1/16? 16 की 17 में गुणा करेंगे, 256 प्लस 16 272, और एक 273/16 आ गया। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x² y² 273/16। ये कितना दिया आपको? x² माइनस XY प्लस y² बराबर 5 से 1/4, तो 4 पंजे 20 और 1 21/4 आ गया, 21/4। क्लियर है? आप मुझे बताओ यहां से x² प्लस XY प्लस y² क्या आएगा? ये बताओ। x² प्लस XY प्लस y, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 273/16 होनी चाहिए। इन दोनों की गुणा 273/16, बताओ क्या आएगी? 4 चौक 16। अब 21 से 273, 21 से कम 21 है, 21 63, 13/4, 13/4 आ गया। ये है मेरे भाई x² प्लस y² प्लस XY। ये x² माइनस XY प्लस y²। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ XY का मान क्या है, तो XY का मान क्या आएगा? अगर मुझे XY का मान निकालना है तो x² प्लस XY प्लस y² में से x² माइनस XY प्लस y² घटा के आधा करना है। इसमें से ये घटा के आधा करना है। 13/4 में से 21/4 घटाएंगे, -8/4 -2। -2 का आधा क्या आ गया? -1। ये -1 आ गया। 13/4 माइनस 21/4 -8/4 -2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, -1। XY की वैल्यू -1 आ गई। हमें पूछा है x माइनस वाई। ध्यान से सुनिएगा, पेपर का पूछा सवाल है। हमें पूछा है x माइनस वाई। x माइनस वाई डायरेक्ट तो आएगा नहीं, x माइनस वाई डायरेक्ट नहीं आएगा। x माइनस वाई का स्क्वायर होता है x² माइनस 2xy प्लस y²। ये फॉर्मूला होता है x² माइनस 2xy प्लस y², x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं x² माइनस 2xy निकाल लूं, x² माइनस 2xy प्लस y² तो हो जाएगा। भाई साहब यहां आओ, ये -xy, ये -xy। अगर मैं दोनों तरफ xy घटा दूं, अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में xy घटा दूं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कि जैसे ही मैं xy घटाऊंगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये एक्स वाई की जगह -1 रखो। एक्स वाई की जगह -1 रखूंगा तो माइनस, एक्स वाई की जगह यहां -1 रखो।
यहां एक्स वाई की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। तो 21/4 में 1 जोड़ेंगे 25/4, 21/4 + 1 25/4। तो x माइनस वाई का स्क्वायर आएगा 25/4। x माइनस वाई का स्क्वायर 25/4। अंडर रूट लेंगे 25/4 का अंडर रूट 5/2। ऑप्शन है 63 का ए, 5/2 इसका आंसर है 5/2। ये मेंस के पेपर का सवाल था, 2019 सीजीएल में आया था। मेंस का सवाल है तो थोड़ी तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आइए अगला सवाल ये करो। सवाल नंबर 64, ये बताइए भाई। 64, 64 के साथ साथ चलो ये वाला भी आप अभी बता देना। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ पहले 64 करो, क्या आंसर है। यस त्रिपाठी जी। 1 + x² + x⁴ बराबर 585। 1 - x + x² 65 है। तो 1 + x + x² भाई ये सेम ही क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन है मेरे भाई। बस यहां मेरे भाई क्या कर दिया, y की जगह 1 रख दिया है, y की जगह 1। ये वही सेम सवाल है, बस यहां x की जगह तो x रहने दिया और यहां y की जगह 1 कर दिया, y की जगह 1। देखो बन गया कि नहीं बन गया, सेम क्वेश्चन। x⁴ + x² +1। ये 1 - x + x² है, पूछा है 1 + x + x² क्या आएगा मेरे भाई, 585/65। 585 माइनस दिया है, प्लस पूछा है 585/65 कितना आ जाएगा, 9। 9 इस सवाल का आंसर है 9, ऑप्शन नंबर डी। यहां केवल y की जगह आपको 1 रख दिया और क्वेश्चन तो सेम ही है। आगे ठीक है जी। कल ये हमारी शीट खत्म हो जाएगी। ये देखो मेरे भाई, इस सवाल को सोचो, सोचो जरा इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करके बताएंगे मेरे दोस्त, फटाफट करके दिखाएंगे जल्दी से। वन +9r² + 81r⁴ 256। 1 + 3r + 9r² 32। 1 - 3r + 9r² इस सवाल को देखते ही आपको टेस्ट पता लग जाना चाहिए कि भाई यहां प्लस है यहां माइनस है।
और बेसिकली इन दोनों की गुणा ही है ये वही फॉर्मूला वाला सवाल है, बस यहां x की जगह 1 लिखा हुआ है और यहां y की जगह लिखा हुआ है 3r। 3r देखो ना, 3r की पावर 4 81r की पावर 4, 1 स्क्वायर और 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम है। तो भाई इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट ही 256 है, ये आपका 32 दे रखा है, तो 256/32 यानी कि 8। तो इस सवाल का बेसिक सा आंसर 8 है, जो कोई भी कर सकता है। मैं यहां पे आगे चलूंगा। 65 नंबर ये सवाल था, हम लोगों से यहां पूछा जा रहा है अब 66 करेंगे बच्चे सवाल। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। यदि 16 ए की पावर 4 प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी की पावर 4 91 है, 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी 13 है, तो आपसे पूछा है 3 ए बी। सवाल को देखते ही आपको पैटर्न पता लग जाना चाहिए कि भाई 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी है। ये वही क्वेश्चन है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 91, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो एक्स की जगह क्या लिख दिया है भाई, 16 ए की पावर 4। 16 ए की पावर 4 किसका पावर 4 है, 2 ए का। या 81 बी की पावर 4, 81 किसकी पावर 4 होता है, 3 का, 3 बी का। यानी कि ये वही सेम घिसा पिटा सवाल है, बस यहां x की जगह 2a लिख दिया है, y की जगह 3b लिख दिया है। 2a की पावर 4 प्लस 3b की पावर 4 प्लस 2a का होल स्क्वायर गुणा 3b का होल स्क्वायर है भाई। 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस एक्स वाई करेंगे 6b। अगर ये माइनस 6b है तो मैं यहां से प्लस आसानी से निकाल सकता हूं। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये माइनस 6b है, तो यहां से प्लस 6b आसानी से आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा, ये प्लस है, ये प्लस। भाई इन दोनों की गुणा ही तो, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 91 होना चाहिए। 13 तो 13 सत्ते 91, 7 आ जाएगा, 7 13 सत्ते 91। आप बोलोगे हाँ जी सर 91। हमें 3ab निकालना है। 3ab कैसे आएगा, घटा दीजिए मेरे भाई, घटा दीजिए। जब आप इसमें से घटाओगे, जब आप इसमें से माइनस करोगे, माइनस कर दो, घटा दो। जब आप घटाओगे तो 4 स्क्वायर, ये 9b स्क्वायर कट जाएगा। अब 6 माइनस 6ab में से 6ab घटाएंगे तो माइनस का 12ab, और 13 में से 7 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 6। तो ab का मान जो आ गया 6 बटे माइनस 12, यानी कि माइनस 1/2 आ गया ab का मान। घटा दिए, 4 स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर कट गया, माइनस 6b में से 6b घटाएंगे तो माइनस का 12ab, 13 माइनस 7 6, तो ab बराबर माइनस 1/2। आपसे 3ab पूछा है, 3ab आपसे बच्चों 3ab पूछा है 3 से गुणा, तो -3/2 आंसर आ गया माइनस का 3/2। डी ऑप्शन -3/2, डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर सी नहीं है, -3/2 है भाई। आप इसमें से घटाओगे ना तो -6ab प्लस 6b माइनस 12ab आएगा, 13 माइनस 7 6। डी ऑप्शन आंसर है, यहां भी आपने गलती कर दी भाई साहब। आगे सवाल नंबर 67, ये बताइए। यस, 67 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका मेंस 2018 के पेपर में आया है, सीजल मेंस के पेपर का सवाल है। सवाल देखने से लगेगा कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का सवाल है, लेकिन ये सवाल कैलकुलेशन का है ही नहीं, ये सवाल है एलजेब्रा का। बस आपको ये देखना होगा कि यहां कौन सा फॉर्मूला लग रहा है एलजेब्रा का। ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है ही नहीं। आप सोचो, 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 प्लस 24.84 का स्क्वायर बटे 4.6 स्क्वायर प्लस 5.4 स्क्वायर प्लस 24.84। भाई साहब ये वो सवाल है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये जो है ना ये 24.84 कुछ और नहीं है, इन दोनों की गुणा है।
आप 4.6 की 5.4 में गुणा कर देंगे एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये है। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये 24.84 क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये इन दोनों की गुणा है। 4.6 और 5.4 की गुणा है। देखो यूनिटी मैच कर रहा है, 6 चौक 24 4। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। डिवाइड करने पर क्या आएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। 4.6 का स्क्वायर, 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर माइनस 24.84, माइनस 24.84 ये आया। 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर माइनस 24.84 ये आया मेरे भाई। और यही वो कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो भाई साहब, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला पहचानना होगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं पहचान पाए तो आप इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाओगे। पहले आपको फॉर्मूला पहचानना होगा। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बिल्कुल आशुतोष त्रिपाठी। नारायण चौहान जी क्या हुआ? देखो, या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो या केवल यूनिट डिजिट देख लो। जैसे मैं यहां से यूनिट डिजिट देखता हूं, बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और इसका यूनिट डिजिट 4 है। तो 6 6 12 माइनस 4 8, जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। 8 यूनिट डिजिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 25.48 बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, चलेंगे आगे। देखो भाई, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है, तो देखो मैं जल्दी खत्म कर देता हूं। अब अभी जो है इस टाइप पे यहां पर 10 सवाल और है। आगे के 10 सवाल आप खुद से कर लो, हो गया जल्दी खत्म। आगे दो टाइप और है, मैं आपको एक एक सवाल करवा देता हूं, उनको आप खुद से कर लेना, हो जाएगा जल्दी खत्म। भाई अगर आपको जल्दी खत्म करना है, आगे 10 सवाल और है, उनको खुद से कर लेना। चलो उनको खुद से कर लेना, आप समझदार है। मैं आपको अगला टाइप पढ़ा दे रहा हूं 82 से, ठीक है? ऐसे तो जल्दी खत्म होता है। देखो भाई, जल्दी खत्म होने के दो रास्ते हैं। दो रास्ते हैं कि या तो भैया मैं आपको सीट में सवाल ही कम कराऊं, या तो मैं आपको सवाल ही कम कराऊं, कि मैं आपको कौन से बता के 2 3 सवाल करा के बस खत्म कर दूं, या फिर आप खुद कर लो। बताओ कौन सा पसंद है आपको? और तो कोई जल्दी होने का तरीका है नहीं, और तो कोई रास्ता है नहीं। जल्दी अगर निपटाना है कि भैया आपको अपने माथे पे टैटू बनवाना है जाके कि हमारा जो है जल्दी हो गया, हमारा खत्म हो गया, तो इन दोनों में से एक रास्ता आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लो है। हाँ लगा दो, नीचे की फोटो आ जाए। करो जी, अगला सवाल।
सवाल नंबर 68, ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है 68 नंबर। सवाल नंबर 68। दिए गए एक्सप्रेशन को सरल बनाएं। 0.25 की पावर 4। अरे किशोर क्या कर रहे हो ये? बताओ जी, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। ये आपको सिंप्लीफाई करना। 0.25 की पावर 4 प्लस 20। ये देखो देखो, ये देखो पहली बात तो ये 2 गुणा 0.25 स्क्वायर में से 0.25 का स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा? अगर 2 गुणा 0.25 स्क्वायर में से 0.25 का स्क्वायर घटाओगे तो ये 0.25 का स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 0.25 का स्क्वायर। अब ये तो वही सवाल बन गया ना। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, है भाई। यहां एक्स की जगह लिख दिया है 0.25, वाई की जगह लिख दिया है 1। क्वेश्चन बन गया। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 0.25 स्क्वायर माइनस 2.25 प्लस 1। 0.25 का स्क्वायर 0.0625 और ये 1 माइनस 0.25 0.75, तो 75 से 81। 0.8125 आंसर है। सी ऑप्शन आंसर है 0.8125। नेक्स्ट, अगला सवाल था 68। जल्दी से दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 69 और 70 आज की क्लास में। और ये बताओ भाई, सवाल है अगर a प्लस बी प्लस अंडर रूट ए बी 4 है तो आपसे इसका मान पूछा है। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो भाई, हमको फॉर्मूला पता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर मैं इस फॉर्मूले में एक्स की जगह